हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, आज है 17 सितंबर और आज ही हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बर्थडे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम एक नया प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। देख सकते हैं आप, पिक्चर में दिया है। J&K हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर केपिक्स स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। केपिक्स मतलब ये है कैबिनेट एक्सपेंडिचर। तो ये केपेक्स स्कीम है, कैबिनेट एक्सपेंडिचर स्कीम है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है। तो चलिए, जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है तो इसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये देखिए भारत के मैप में ही आपको दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1954 से लेकर के टिल 2019 तक एक स्टेट की तरह इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के द्वारा किया जाता था। और जम्मू एंड कश्मीर का जो साउथ वाला पोर्शन है, साउथ ईस्ट पोर्शन है, उसमें था कश्मीर। ठीक है, इसी कश्मीर को लेकर के तीन देशों के बीच में शुरू से विवाद चलता आ रहा है मिड 20th सेंचुरी से। मिड 20th सेंचुरी मतलब 1950 से लेकर टिल नाउ अभी तक के विवाद चल ही रहा है। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको कहते हैं अक्साई चीन, और अक्साई चीन से तिब्बत की बॉर्डर शेयर होती है जिसपे चाइना अपना हक बताता है। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो ये 1954 के पहले में एक प्रिंसली स्टेट था। बाद में 1954 में इसको स्टेटहुड मिला, मतलब एक राज्य का दर्जा मिला 1954 से। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग संविधान हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, मतलब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और अनुच्छेद 370 को यहाँ से हटा दिया गया, जिसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था, लेकिन अब पूरे भारत में एक ही संविधान लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने आपको इतनी डिटेल बता दी। यहाँ के जो आपको जैसे पता है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ का जो प्रशासन होता है वो कौन करता है? तो वो करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रेजेंट में, वो है मनोज सिन्हा। तो आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, और मैंने जम्मू एंड कश्मीर इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नई स्कीम लॉन्च की गई है, केपिक्स। केपिक्स मतलब होता है कैबिनेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैबिनेट एक्सपेंडिचर, इसके तहत इसको, ये जो स्कीम है, इसको लाया गया है। तो काफ़ी कुछ कवर हो गया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में वीडियो निर्माण कंपनी HPF फिल्म्स का अधिग्रहण किसने किया? तो HPF फिल्म्स मतलब इसका फुल फॉर्म है हेरा फेरी फिल्म्स, और ये जो एक वीडियो प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ठीक है, वीडियो प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये HPF, इसको अधिग्रहण या एक्वायर कर लिया गया है या टेक ओवर कर लिया गया। तो इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका अधिग्रहण किया है शेयरचैट ने। इसका अधिकार ग्रहण किसने किया है? तो शेयरचैट। आप सब सुनते हैं ये, जैसे टिकटॉक हुआ करता था, मतलब हुआ करता है अभी इंडिया में तो बैन है। तो टिकटॉक जैसे हुआ था, एक वीडियो पोर्टल था, वैसे ही शॉर्ट वीडियो पोर्टल था, उसी तरीके से या प्लेटफॉर्म था, उसी तरीके से शेयरचैट भी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। इसने अभी हाल ही में जो वीडियो निर्माण या वीडियो प्रोड्यूसिंग कंपनी है हेरा फेरी फिल्म्स, उसका टेक ओवर कर लिया है या उसका अधिग्रहण कर लिया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो शेयरचैट है ना, उसका लगभग अगर मंथली देखें तो लगभग 130 मिलियन एक्टिव यूज़र्स जो है शेयरचैट को फॉलो करते हैं, और ये चाह रहे हैं अपने जो ब्रांड है उसका एक्सपांशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। ठीक है, जैसे कि टिकटॉक काफ़ी फेमस हुआ था शॉर्ट वीडियो के टर्म्स पे, वैसे ही ये भी चाह रहे हैं कि और ज़्यादा इसका एक्सपांशन हो, इसलिए इन्होंने HPM फिल्म्स के साथ में
जो है जो इसका अधिग्रहण है वो किया है। ठीक है। शेयरचैट इंडियन सोशल मीडिया ग्रुप है जिसने एचपीएफ फिल्म को एक्वायर किया है, और एचपीएफ फिल्म्स एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है जो कि डिजिटल कंटेंट में स्पेशलाइजेशन रखती है। हाँ, ये आता है BWF ने थॉमस और उबेर कप ये होते हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो इसको कब तक पोस्टपोन किया गया है, तो ये दोनों जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चैम्पियनशिप है उसको 2021 तक के पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, 2021 तक के पोस्टपोन हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये है हिंदी विश्वविद्यालय। ओके। तो ये कहाँ पर इसका नया जो ब्रांच है वो खोली गई है, यूनिवर्सिटी खोली गई है, तो ये है एमपी में। कहाँ इनॉग्रेशन हुआ है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ अनुदान की घोषणा की? मतलब रिसेंटली फेसबुक ने अनाउंस किया है कि वो जो स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करते हैं ऐसे बिजनेस पर्सनस को कुछ ग्रांट देंगे। तो ये ग्रांट कितने का होने वाला है, कितने करोड़ का होने वाला है? तो ये होने वाला है 32 करोड़ का। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ सकता है। ये 32 करोड़ का ग्रांट देने की इन्होंने बात की है फेसबुक ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो आपको ये याद रखना है कि एक नई कमेटी बनी थी या बनी है कह सकते हैं आप, जिसमें 16 मेंबर होने वाले हैं, 16 मेंबर हैं। ठीक है। जो कि एंशियंट इंडियन कल्चर को स्टडी करने वाले थे। ठीक है। तो इसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसने ही ये जो 16 मेंबर की कमेटी है इसका फॉर्मेशन किया था। तो आपको इसमें याद रखना है संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय, इन्होंने ये फॉर्म किया है। 16 मेंबर की कमेटी है जो कि हमारे जो भारतीय धरोहर, भारतीय जो परंपराएं हैं, कल्चर है, उसका अध्ययन करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूज़ियम है ना, ये मुगल म्यूज़ियम, ठीक है, मुगल म्यूज़ियम है, उसका नाम मुगल म्यूज़ियम है, उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये है छत्रपति शिवाजी के नाम पे। ये होगा छत्रपति शिवाजी के नाम पे। तो आपको ये याद रखना है छत्रपति शिवाजी के नाम पर। अब जो म्यूज़ियम जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगरा में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उन्होंने इनका नाम जो है उसको छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम को किसने अपना पार्टनर बनाया है? तो ये सचिन तेंदुलकर। ठीक है, याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर इनके पार्टनर होंगे। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के पार्टनर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के पार्टनर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ओजोन लेयर संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये हमेशा याद रखना है आपको, 16 ये जो मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है ओजोन लेयर या ओजोन परत संरक्षण या कंजर्वेशन डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का अगर फॉर्मूला में बताऊँ तो होता है O3। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो 4 लेयर्स में बटा होता है। ठीक है। सबसे नीचे वाला लिथोस्फीयर, फिर यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर। ठीक है। और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। तो ऐसे 5 लेयर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो लिथोस्फीयर होता है उसमें 10% ओजोन पाई जाती है जो कि बैड क्वालिटी की मानी जाती है, और वैसे ही जो 90% परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है 90%। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारक क्या क्या होते हैं, जैसा आप सबको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा। तो इतना ओजोन के बारे में आपको याद रखना है।
तो गाइज़ आज का लेक्चर होता है यहीं ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कीप स्टडिंग एंड अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।